नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो आज हर घर, हर परिवार और लाखों लोगों के शरीर के अंदर छुपी हुई है। एक ऐसी बीमारी जो बिना दर्द, बिना आवाज धीरे धीरे इंसान के दिल, दिमाग और किडनी को नुकसान पहुंचाती रहती है। और सबसे बड़ी डरावनी बात यह है, कई लोगों को पता भी नहीं चलता कि वो इस बीमारी का शिकार बन चुके हैं। ये बीमारी का नाम है हाइपरटेंशन, उसका दूसरा नाम है साइलेंट किलर। तो दोस्तों, आज के इस पावरफुल डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाई बीपी क्यों होता है, शरीर पर इसका क्या असर पड़ता है और कैसे यह बीमारी इंसान की जान तक ले सकती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, हमारा दिल दिन रात बिना रुके काम करता है। हर सेकंड दिल हमारे शरीर के हर हिस्से तक खून पहुंचाता है, लेकिन जब यही खून नसों की दीवारों पर जरूरत से ज्यादा दबाव डालने लगता है, तब शुरू होती है हाइपरटेंशन। इसका सामान्य ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg, लेकिन जब यह लगातार बढ़ने लगता है तो शरीर धीरे धीरे खतरे में आने लगता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, तनाव, गलत खान पान, कम नींद, स्मोकिंग और एक्सरसाइज की कमी, इन सब ने हाई ब्लड प्रेशर को एक आम बीमारी बना दिया है। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है, कई लोगों को कई लक्षण महसूस भी नहीं होते हैं, ना दर्द, ना कोई बड़ी परेशानी, और अंदर ही अंदर ये बीमारी शरीर को कमजोर कर रहती है। धीरे धीरे नसों पर दबाव पड़ता है, दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और फिर हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, किडनी फेल्योर जैसी खतरनाक बीमारियां जन्म लेने लगती है। एक छोटी सी लापरवाही पूरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि आखिर इंसानों को पहली बार हाई ब्लड प्रेशर के बारे में कब पता चला? आज से सैकड़ों साल पहले जब आधुनिक मशीनों नहीं थी, तब डॉक्टरों को ब्लड प्रेशर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। सन 1733 में एक वैज्ञानिक जिसका नाम था स्टेफन हेल्स, उन्होंने पहली बार ब्लड प्रेशर को मापने की कोशिश की थी। उन्होंने जानवरों की नसों में कांच की ट्यूब लगाकर प्रेशर ऑब्जर्व किया था और यहीं से ब्लड प्रेशर की रिसर्च शुरू हुई थी। फिर कई सालों के बाद 1896 में स्किपियोन रिवा रोसोई ने पहली बार आधुनिक बीपी मशीन बनाई, जिसे स्पिग्नोमानोमीटर कहा गया। इसके बाद 1905 में निकोलाई कोरोटकॉफ ने स्टेथोस्कोप की मदद से बीपी सुनने की टेक्निक खोजी और यहीं से शुरू हुआ पूरी कहानी। समय के साथ साथ डॉक्टर को समझ आया कि लगातार बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर धीरे धीरे इंसान के शरीर को नुकसान पहुंचाता है और फिर हाइपरटेंशन को दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारियों में गिना जाने लगा। आज पूरी दुनिया में करोड़ों लोग हाई बीपी से जुड़े रहे हैं। दोस्तों, आज भी दुनिया यह जानती है कि हाई ब्लड प्रेशर का सबसे पहला मरीज कौन था, क्योंकि पुराने समय में ब्लड प्रेशर मापने की कोई मशीन नहीं थी। लोग अचानक हार्ट अटैक, स्ट्रोक या ब्रेन हेमोरेज में मरे जाते थे, लेकिन उस समय डॉक्टर को यह पता नहीं चलता था कि किसके पीछे असली कारण ये हाई ब्लड प्रेशर है। इतिहासकारों का मानना है कि हाइपरटेंशन हजारों सालों से इंसानों के बीच मौजूद था। राजा, सैनिक, अमीर लोग ज्यादा तनाव, ज्यादा भोजन और शराब की वजह से शायद इस बीमारी का शिकार होते थे। लेकिन उस समय इस बीमारी का नाम और सही पहचान नहीं थी। जब 1800 और 1900 के समय में ब्लड प्रेशर की मशीन आई, तब डॉक्टर ने पहली बार समझा कि कई मौतों के पीछे असली वजह हाई ब्लड प्रेशर था। यानी दोस्तों, दुनिया को हाइपरटेंशन के बारे में बहुत देर से पता चला और तब तक यह बीमारी लाखों लोगों की जिंदगी छीन चुकी थी। इसीलिए इसको कहते हैं साइलेंट किलर। सिर दर्द, जिसको हम हेडेक बोलते हैं, बार बार सिर के पीछे या पूरे सिर में दर्द होना, चक्कर आना जैसे कि डिजीनेस, अचानक चक्कर आना या कमजोरी महसूस होना, सांस फूलना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, थोड़ा काम करने पर भी सांस फूलना, सीने में दर्द जैसे कि चेस्ट पेन, सीने में भारीपन या दर्द महसूस होना, ये हार्ट प्रॉब्लम का संकेत भी हो सकता है। धुंधला दिखाई देना जैसे कि ब्लर विजन, आंखों के सामने धुंधला दिखाना, दिल की धड़कन तेज होना, दिल तेज से धड़कना या घबराहट होना, ज्यादा थकान, हर समय कमजोरी का थकावट और महसूस होना, नाक से खून आना, कभी कभी बहुत ज्यादा बीपी होने पर
नोज ब्लीडिंग भी हो सकती है। अगर ये सिम्टम्स हो तो तुरंत हॉस्पिटल जाएं। बहुत तेज दर्द, अचानक कमजोरी, बोलने में दिक्कत, शरीर का एक हिस्सा सुन्न होना, सांस लेने में परेशानी, चेस्ट पेन, बेहोशी, ये स्ट्रोक या हार्ट अटैक के संकेत हो सकते हैं। लेकिन याद रखिए दोस्तों, कई लोगों को कोई सिम्टम भी नहीं होते और अंदर ही अंदर हाई ब्लड प्रेशर शरीर को नुकसान पहुंचाता रहता है। इसलिए रेगुलर बीपी चेकअप बहुत जरूरी है। दोस्तों, हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन कुछ उम्र में इसका खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। आमतौर पर 40 साल के बाद हाई ब्लड प्रेशर तेजी से बढ़ने लगता है, क्योंकि इस उम्र में तनाव बढ़ता है, शरीर की नसें कमजोरी होने लगती है, वजन बढ़ने लगता है, डायबिटीज और हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ जाता है। 60 साल के बाद हाइपरटेंशन बहुत आम हो जाता है। इस उम्र में नसें कठोर होने लगती है, जिससे ब्लड प्रेशर और बढ़ जाता है। पहले हाई बीपी को बूढ़ों की बीमारी माना जाता था, लेकिन आज 20 से 30 साल के युवा भी इसका शिकार हो रहे हैं। इसका कारण है ज्यादा स्ट्रेस, जंक फूड, कम नींद, स्मोकिंग, अल्कोहल, मोबाइल और इनएक्टिविटी लाइफस्टाइल। हाइपरटेंशन उम्र देखकर नहीं आता, गलत लाइफस्टाइल किसी को भी इसका शिकार बना सकता है। दुनिया में लगभग 1.3 बिलियन लोग यानी 130 करोड़ लोग से ज्यादा लोग हैं इसे पीड़ित हो गए हैं। भारत में लगभग 22 करोड़ लोग से लेकर 31 करोड़ के लोग तक इससे प्रभावित हुए हैं। हर 3 में से एक भारतीय एडल्ट को हाई बीपी हो सकता है। और सबसे डरावनी बात, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें हाइपरटेंशन है। पहले ये बीमारी सिर्फ बुजुर्गों में ज्यादा देखी जाती थी, लेकिन आज 20 से 30 साल तक के युवा में भी तेजी से इसका शिकार हो रहे हैं। तनाव, गलत खान-पान, कम नींद, स्मोकिंग और फिजिकल एक्टिविटी की कमी, ये भारत में हाइपरटेंशन को एक बड़ी महामारी बना रहे हैं। इसीलिए इसको हर बार साइलेंट किलर बोलते हैं। दोस्तों, हाइपरटेंशन को पूरी तरह खत्म करना हमेशा संभव नहीं होता, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे कंट्रोल किया जा सकता है और सही समय पर कंट्रोल करके हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी फेलियर जैसी खतरनाक बीमारियों से बचा जा सकता है। इसीलिए ज्यादा नमक ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। इसलिए चिप्स, फास्ट फूड, पिकल, प्रोसेस्ड फूड कम खाएं। रोज एक्सरसाइज करें, कम से कम 30 मिनट वॉकिंग या एक्सरसाइज करें, इससे दिल मजबूत होता है। ज्यादा वजन दिल पर एक्स्ट्रा प्रेशर डालता है। थोड़ा वेट लॉस भी कम करने में मदद करता है। स्ट्रेस कम करें, हर समय चिंता और तनाव ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। इसलिए मेडिटेशन, योगा, डीप ब्रीथिंग, अच्छी नींद होना बहुत जरूरी है। स्मोकिंग नसों को संकरा करती है और अल्कोहल बीपी बढ़ा सकती है। हेल्दी फूड ज्यादा खाएं, जैसे कि फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, सलाद, लो फैट फूड, ऑयली फूड, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, इसको कम खाएं। रेगुलर बीपी चेकअप करें। कई लोगों को सिम्टम नहीं होते, इसलिए नियमित बीपी चेकअप करना बहुत जरूरी है। अगर डॉक्टर ने मेडिसिन दी है तो उसे नियमित लें। दवा अपने मन से बंद ना करें। इसका बहुत कॉमन मेडिसिन आता है, जैसे कि अम्लोडिपिन, टेल्मिसेट्रन, लोसाटारन, एटेनोलॉल। मेडिसिन हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लें। दोस्तों, हाइपरटेंशन एक साइलेंट किलर जरूर है, लेकिन सही लाइफस्टाइल, रेगुलर चेकअप और डिसिप्लिन आपकी जिंदगी बचा सकता है। दोस्तों, हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर की दवा हमेशा डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान का बीपी, उम्र, हार्ट कंडीशन, डायबिटीज और किडनी कंडीशन अलग होती है। दोस्तों, कभी भी किसी दूसरे की दवा खुद से शुरू मत कीजिए, क्योंकि गलत मेडिसिन बीपी बहुत ज्यादा कम कर सकती है, चक्कर ला सकती है, किडनी या हार्ट को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर बीपी बहुत ज्यादा हो और साथ में चेस्ट पेन, सांस फूलना, तेज सिर दर्द, कमजोरी, स्ट्रोक के सिम्टम हो रहे हो तो तुरंत हॉस्पिटल जाएं। दवा तभी असर करती है जब उसके साथ लाइफस्टाइल भी बदला जाए। हेल्दी लाइफ ही सबसे बड़ी मेडिसिन है। लोगों को हाइपरटेंशन के लिए कैसे सतर्क करें? दोस्तों, हाइपरटेंशन एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे लोगों की जिंदगी खत्म कर रही है, लेकिन सही जागरूकता हजारों लोगों की जान बचा सकती है। अगर आपको कोई लक्षण नहीं है फिर भी बीपी चेकअप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हाई बीपी कई बार बिना सिम्टम्स के होते हैं। लोगों को समझाइए, ज्यादा नमक नुकसान करता है, स्मोकिंग और अल्कोहल खतरनाक है, स्ट्रेस भी बीपी बढ़ाता है। लोगों को डराने की बजाय उन्हें समझाइए कि समय पर बीपी कंट्रोल करके एक नॉर्मल और
हेल्दी लाइफ जी जा सकती है। लोगों को ये साइन भी जरूर बताएं, तेज सिर दर्द, चेस्ट पेन, सांस लेने में तकलीफ, अचानक कमजोरी, बोलने में दिक्कत, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत हॉस्पिटल जा सके। और हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करें, लोगों को मोटिवेट करें, लोगों को बोले कि रोज वॉक करें, एक्सरसाइज करें, कम नमक खाएं, स्ट्रेस को कम करें। दोस्तों, एक छोटी सी अवेयरनेस किसी की माँ, किसी के पिता, किसी के परिवार की जिंदगी बचा सकती है। इसलिए जागरूक रहना बहुत जरूरी है और दूसरों को भी जागरूक कीजिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, तो इस वीडियो को लाइक करना और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।